प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में हम जैन नीति शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने त्रिरत्न की बात की थी और ये भी जाना था कि जैन दर्शन जो है वो 5 व्रतों की बात करता है और ये जो पंचव्रत हैं ये सम्यक चरित्र के अंतर्गत आते हैं। हम जानते हैं कि जैन दर्शन एक नैतिक आध्यात्मिक दर्शन है जो व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक सद्भावना का भी विकास करता है और अणुव्रत और महाव्रत इसके सम्यक चरित्र के ही अंग हैं। अणुव्रत और महाव्रत ये जो है 5 व्रतों के संबंध में भेद किया गया है। जो साधारण गृहस्थ हैं उनके लिए व्रतों का पालन सीमित रूप से बताया गया है, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति जो गृहस्थी में रहता है वो पूर्ण संयमी नहीं हो सकता। उसकी कुछ जो है सीमितताएं होती हैं, वो आंशिक रूप से ही व्रत को निभा सकता है या पालन कर सकता है। तो उसके लिए जो व्रत पालन बताया गया है वो सीमित या आंशिक होने के कारण अणुव्रत कहलाता है। परंतु जो मुनि होते हैं जो पूरी तरह से संयमी होते हैं वो इन व्रतों का पूर्णतः पालन करते हैं, तो उनके संबंध में इस व्रत को महाव्रत कहा गया है। तो अणुव्रत और महाव्रत में 5 व्रत आते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन्हीं 5 व्रतों की चर्चा जब हम योग दर्शन पढ़ेंगे तो यम के भी जो 5 नियम, यम के अंतर्गत भी जो 5 अंग हैं वो भी यही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में ही आप सब जगह इन 5 व्रतों के प्रति जो है सभी में सहमति है और हमारे लोक जीवन में भी इन 5 व्रतों का पालन जो है वो बहुत ही प्रशंसनीय, उचित या शुभ कहा जाता है। परंतु जैन दर्शन के संबंध में हम जानते हैं कि एक निवृत्ति मार्ग का दर्शन है जो कठोर तप और इंद्रिय संयम की शिक्षा देता है। तो वहाँ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के अर्थ जो है बहुत गंभीर हैं और इसकी पालना में भी जो है बहुत सूक्ष्म विचार निहित है। पहला व्रत है अहिंसा अणुव्रत। हम जानते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार अहिंसा को परम धर्म माना गया है। तो अहिंसा बड़ा ही आधारभूत व्रत है और जैन धर्मावलंबी, प्रत्येक जैन धर्मावलंबी जो है वो अपने जीवन में ये प्रयास करता है कि किसी भी प्रकार की जीव हिंसा उससे ना हो। परंतु इस अहिंसा का पालन एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए आंशिक होता है और मुनि जो होते हैं वो पूर्ण रूप से अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। तो अहिंसा अणुव्रत जो गृहस्थों के लिए है उसमें गृहस्थ जो होते हैं वो त्रस्त जीवों की हिंसा से स्वयं को बचाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो स्वयं को ही इस प्रकार के जीवों की हिंसा से बचाएं, वो दूसरे को भी ऐसा नहीं करने का जो है कहते हैं। यानी दूसरे के लिए भी त्रस्त जीवों की हिंसा का रिकमेंडेशन या अनुमोदन नहीं करते। जीवन निर्वाह के लिए जो गृहस्थ जैन धर्मावलंबी होते हैं वो एकेंद्रीय जीवों की संकल्पी हिंसा तो करते हैं। यहाँ पर संकल्पी हिंसा वह हिंसा होती है जिसे हम जानते समझते हुए करते हैं। तो जीवन जीते हुए हम ये देखते हैं कि यह हिंसा तो हमसे हो रही है पर जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे संज्ञान में है, हमारी जानकारी में है, फिर भी हिंसा हो रही है। तो एकेंद्रीय जीवों की संकल्पी हिंसा जीवन निर्वाह के लिए होती है, परंतु 2 से 5 इंद्रिय वाले जीवों की हिंसा से वे अपने आप को बचाते हैं। प्रथम वर्ष का हमारा एक लेक्चर जैन दर्शन की अहिंसा की अवधारणा पर है। यदि आप उसे जैन दर्शन की अहिंसा के संबंध में विस्तार से और भेदों को समझना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। यहाँ संक्षेप में हम आपके लिए पुनः बता देते हैं कि जैन दर्शन में 2 प्रकार हिंसा के 2 रूप माने हैं, संकल्पी और असंकल्पी। संकल्पी हिंसा वह होती है जिसे हम अपने जानकारी होते हुए, ज्ञान होते हुए भी करते हैं, और असंकल्पी वो होती है जो हमारे बोध में, हमारी जानकारी में नहीं होती, अज्ञानवश हमसे होती है। तो जो संकल्पी हिंसा है यानी जैन धर्मावलंबी ये जानता है कि इस सारे संसार में हर जगह, प्रत्येक जगह जो है वो छोटे छोटे से जीव हैं। तो जीव हिंसा जीवन निर्वाह के लिए जानते बूझते जो हो जाती है वो संकल्पी हिंसा होती है और अज्ञानवश होती है वो असंकल्पी हिंसा होती है। इसी तरह से जब आरंभी हिंसा की बात आती है जीवन निर्वाह के लिए, जैसे हम भोजन बना रहे हैं
तो गृह कार्य इत्यादि में साफ सफाई, भोजन बनाने, इसमें जो हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा होती है। तो एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, जो सन्यासी नहीं है, गृहस्थ जीवन में रहता है, वो उससे इस प्रकार की हिंसा होती है। उद्योगी यानी अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपना पेट भरने के लिए व्यापार, कृषि और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, तो उसके कारण जो हिंसा होती है उससे भी एक गृहस्थ व्यक्ति नहीं बच सकता। और विरोधी हिंसा, यदि किसी जानवर ने या किसी अन्य ने यदि हमारे पर जो है आक्रमण कर दिया है, तो अपने बचाव के लिए जो हम अपने बचाव के लिए जिस भी प्रकार का प्रत्युत्तर देते हैं, वो जो हिंसा होती है वो विरोधी हिंसा होती है। तो एक सामान्य व्यक्ति जो है वो आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा से बच नहीं सकता। इसलिए सामान्य व्यक्ति द्वारा जो अहिंसा धर्म का पालन है वो आंशिक या सीमित रूप से किया जाता है। तो यह अहिंसा धर्म के पालन का रूप क्या कहलाता है? अणुव्रत कहलाता है। परंतु अहिंसा महाव्रत की जब बात की जाती है तो उसका पालन मुनि करते हैं। जैन मुनि जो होते हैं वो सब देश और काल में एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा के त्यागी होते हैं। यानी किसी भी प्रकार से छोटे जीव के प्रति भी किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, इस भाव के साथ एक सजग समता वाला जीवन वे जीते हैं। उनके जीवन में ये जो हमने पहले बात करी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी, ऐसी किसी भी हिंसा का अस्तित्व नहीं होता। वो अपने जीवन निर्वाह में सर्वप्रथम चीज जो है वो अहिंसा के पालन को ही मानते हैं। दूसरा व्रत है सत्य। सत्य के संबंध में साधारणतः कहा जाता है कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही कहना, अन्यथा ना कहना। हम इसे दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं वाणी का संयम। जब हम इस समाज जीवन में रहते हैं तो हमें वाणी का संयम रखना चाहिए। परंतु जैन दर्शन में वाणी का संयम जो है वो न सिर्फ समाज जीवन के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो वास्तविक जीव के स्वरूप की ओर बढ़ने में भी जो है वो आवश्यक है। यदि हम वाणी का संयम नहीं करते, विभिन्न प्रकार के दोष करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीव के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने में भी बाधा पैदा कर रहे हैं। तो एक गृहस्थ व्यक्ति को भी सत्य अनुव्रति होना चाहिए। और सत्य अनुव्रत में दो प्रकार के वचन, गर्हित वचन और अप्रिय वचन का त्याग करना चाहिए। अब गर्हित वचन क्या है? गर्हित वचन है चुगली करना, यानी किसी की बुराई करना, कठोर और व्यर्थ वचन बोलना, नहीं ऐसी चीज जिसमें कटुता हो और जिनका कोई अर्थ नहीं हो, तो ऐसे गर्हित वचन का त्याग करना चाहिए। साथ ही साथ अप्रिय वचन, यानी ऐसे वचन जो अच्छे नहीं लगे, हम फिर इससे खेद पैदा हो, द्वेष पैदा हो, कठोर लगे, किसी को कटु लगे, शत्रुता पैदा हो, बैर हो, शोक हो या कलह या संघर्ष हो, तो इस प्रकार के वचन भी जो है उनका त्याग एक गृहस्थ पुरुष को, जो सत्य अनुव्रति है, उसको करना चाहिए। और जो मुनि होते हैं वो तो पूर्णतः वाणी का संयम रखते हैं। और यहाँ पर वो किसी भी प्रकार के कषाय के योग से, हमने जब पहले फर्स्ट ईयर में, आप लोगों ने, आप सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में जब आपने जैन दर्शन को पढ़ा था तो ये जाना था कि क्रोध, मान, लोभ और माया, ये चार जो है कषाय या बुरी प्रवृत्तियां कही गई हैं। और इस दोष से संयुक्त होकर जब भी कोई कार्य किया जाता है तो वो बुरा या अशुभ होता है। तो कषाय के योग से भी जो है इन चार दोषों के साथ जब हम किसी वचन को बोलते हैं, हम स्वयं पर, अपने बारे में, दूसरे के बारे में किसी भी प्रकार से इनके प्रभाव से वचन बोलते हैं, या अन्यथा वचन, चीज वैसी नहीं है उसको दूसरे रूप में बोलते हैं, यानी छल वाला वचन कहना, या गर्हित वचन जैसे कि ऊपर हमने देखा, चुगली करना या व्यर्थ या कठोर वचन बोलना। तो जो मुनि होते हैं वो ऐसा किसी भी प्रकार के वचन जो है नहीं बोलते। वो पूरी तरह से जो है एक वाणी का संयम रखते हैं और इसके पूरी तरह से इसका त्याग करते हैं। वो पूर्ण सत्य का पालन करते हैं, तो वो सत्य महाव्रती होते हैं। तीसरा है अस्तेय अनुव्रत। अस्तेय को बहुत साधारण भाषा में कहते हैं चोरी नहीं करना, और हम एक सामान्य सामाजिक जीवन में भी कहते हैं कि चोरी करना पाप है, चोरी करना बुरा है। परंतु जब हम सामान्य जीवन जीते हैं तो हमें जीवन निर्वाह की सामान्य वस्तुएं तो चाहिए होती हैं। तो जैन दर्शन जो है अस्तेय व्रत के प्रति बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म विचार रखता है। यानी किसी दूसरे का रखा हुआ, दूसरे का भूला हुआ, वो या किसी से कोई चीज गिर जाए वह भी
न स्वयं लेने की शिक्षा देता है, न ही दूसरे को देने की शिक्षा देता है। तो एक गृहस्थ व्यक्ति भी इस प्रकार की भी, इसे भी दोष माना जाता है, किसी की रखी हुई चीज हो, किसी की भूली हुई चीज हो, उसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थूल चोरी का भी एक गृहस्थ व्यक्ति त्याग करता है। परंतु एक गृहस्थ व्यक्ति को बहुत सी जगह सामान्य जीवन व्यवहार के लिए कुछ चीजें बिना दिए लेनी पड़ती है। जैसे जलाशय, कुएं, बावड़ी का जल है, यदि आप रास्ते में जा रहे हैं तो उस जल को ग्रहण करने में उसे कोई दोष नहीं है। बाकी किसी भी बिना दी हुई वस्तु का वो त्याग कर देता है। परंतु जो अस्तेय महाव्रती होते हैं, जो मुनि होते हैं, वो इतने पूर्ण व्रती होते हैं, यानी उनके नियम इतने कठोर होते हैं कि वे पर द्रव्य को न तो बिना दिए ग्रहण करते हैं, न ही इस प्रकार से उसको ग्रहण करने का भाव भी मन में लाते हैं, यानी ग्रहण करने की इच्छा भी नहीं रखते किसी पर द्रव्य को, और सामान्य प्रयोग की वस्तुओं को भी बिना दिए नहीं लेते। इसीलिए आपने देखा होगा जो जैन मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो भिक्षा में दी हुई वस्तु को ग्रहण करते हैं। चौथा व्रत है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का अर्थ भी है कि आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह ना करना। यदि हम ये कहें कि बिल्कुल भी परिग्रह ना हो तो गृहस्थ व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, परंतु क्योंकि उसको अपने घर में अनाज, थोड़ी बहुत संपत्ति, अपना मकान, ये सब आवश्यकताएं जुटानी होती है। परंतु एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी जैन दर्शन में निर्देश है कि वो अपने लोभ कषाय को कम करते हुए जो है परिग्रह में, यानी वस्तुओं को संचित करने में संतोषी रहे, यानी थोड़े में खुश रहे, जितना आवश्यकता अनुसार है उसमें संतोष, आवश्यकता अनुसार चाहिए उतने में ही संतुष्ट रहे। तो एक जो गृहस्थी व्यक्ति होता है वो अपने लोभ कषाय को कम करते हुए परिग्रह करता है और धन धान्य ग्रह आदि को सीमित रखता है। तो यह अपरिग्रह अणुव्रत है। परंतु जो मुनि होते हैं वो सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं, यानी किसी भी प्रकार से वो वस्तु संचय, द्रव्य संग्रह नहीं करते, क्योंकि हम जानते भी हैं जैन दर्शन में जो है वो पुद्गल को ही बंधन का कारण माना गया है कि पुद्गल जब आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं तो बंधन होता है। तो पुद्गल से पूरी तरह से द्रव्य रूप में भी और भाव रूप में भी पूरी तरह से वो उसके त्याग की साधना करते हैं। तो मुनि जो होते हैं वो अपरिग्रह व्रत के संबंध में भी महाव्रती होते हैं। और पांचवा व्रत है ब्रह्मचर्य का। तो जैन दर्शन में अणुव्रत के रूप में गृहस्थ व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम का व्रत बताया गया है कि उन्हें अपने इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। जो गृहस्थ जीवन में धर्म पालन आवश्यक है, परिवार के लिए, गृहस्थी के लिए उतना ही इंद्रिय भोग करना चाहिए। परंतु एक जो मुनि है उसको किसी भी प्रकार की कामासक्ति से पूरी तरह से विरक्त रहना चाहिए। तो आज हमने जैन दर्शन के नीति शास्त्र के अनुसार अणुव्रत और महाव्रत क्या होते हैं इसकी चर्चा की। आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार अणुव्रत और महाव्रत के भेद को समझाइए। धन्यवाद।